जय हिंद। देखो भाई, पृथ्वी हमको बार बार चेतावनी देती है कि भाई साहब इंसान तू सुधर जा, नहीं तो तेरे को बर्बाद करके रख दूंगा। तू जितना उछल रहा है भाई साहब, अपुनी भगवान है, तेरे को मैं तेरा औकात दिखा दूंगा। ये साल ने नेचर ने हमको अपना औकात दिखाई दिया भाई साहब। 2025 का रिपोर्ट यहाँ पर अभी सामने आ चुका है, साल खत्म होने वाला है। वाइल्ड फायर एंड नेचुरल डिजास्टर का कॉस्ट वर्ल्ड वाइड 120 बिलियन डॉलर का है एंड ये हर साल बढ़ते जा रहा है। पिछले साल लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास का लॉस हो रहा था नेचुरल डिजास्टर के कॉस्ट को अगर देखोगे, अभी 120 बिलियन डॉलर, 20% का एक साल में जंप मारा है। खैर कौन कौन से कंट्री में और कौन कौन से एरिया में कितना लॉस हुआ है सब अभी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन भाई साहब ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए, सुधर जाओ इंसान, नहीं तो भाई बर्बाद हो जाओगे। एंड ये जो लॉस अभी हो रहा है ये तो टेम्पोररी हो रहा है भाई साहब, कुछ सालों में ये रिकवर हो जाएगा, नो डाउट नेचर इसको रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टाइम निकल गया उसके बाद जो भी लॉस होगा भाई साहब ये परमानेंट लॉस होने वाला है एंड उसको चाहकर भी हम लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली क्या होगा भाई साहब, बर्बादी ही बर्बादी। एंड ये होने वाला है भाई साहब, इसको कोई नहीं रोक सकता। कलयुग है, यहाँ पर करप्शन बढ़ेगा, यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी बढ़ेगा, खुदाई वगैरह होगी, करप्ट लोग और करप्ट नेता वगैरह मिलकर नेचर को एकदम तमाशा बना के रख देंगे। ये तो होना ही होना है। यहाँ से जितना जल्दी भाई साहब मर के खत्म होके जाना है चले जाओ, नहीं तो सच में बर्बादी का तुम एक साधन बन के रहोगे और यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बर्बादी का प्रभाव तो पड़ेगा पड़ेगा। मैं भगवान को डाकता हूँ भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से निपट जाओ, काम खत्म। यहाँ पर जो तमाशा आगे होने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता। एंड अगर भगवान पे भरोसा है तो तुम्हें पता होगा भाई साहब अभी चल रहा है कलयुग एंड ये लगभग 5000 वर्ष ही चल रहा है भाई। यहाँ पर 5000 वर्ष में कलयुग अभी छोटा सा बंदा है एंड अभी बहुत कुछ हो रहा है भाई साहब, तुम देख रहे होगे। कहीं पर किडनैपिंग हो रही है, कहीं पर रेप हो रही है, कहीं पर मर्डर हो रही है, कहीं पर इलीगल माइनिंग हो रही है, कहीं पर पहाड़ खोदने की बात चल रही है। एंड अभी तो ये कुछ बस ट्रेलर ही दिखा रहा है कलयुग। आने वाले टाइम पर जब कलयुग थोड़ा सा यंग होगा उसका प्रभाव उस टाइम पर देखा जाएगा। तो तब तक भगवान का नाम हम जब करके निपट लो भाई, अगर तुम्हें भगवान के ऊपर भरोसा है तो। लेकिन अगर एथिस्ट वगैरह हो तो ठीक है, तुम्हारे मर्जी। एंड आरावली पर्वत की केस के बारे में तो तुम्हें पता है, जो पर्वत गुजरात से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है भाई साहब, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। यहाँ पर जो राजस्थान में डेजर्ट है इसको आगे बढ़ने में रोकने के लिए बहुत अच्छा खासा यहाँ पर वॉल बना के रखता है। इसको भी खोदने की प्लानिंग चल रही है एंड सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अभी कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है ये रहने वाला है। खुदाई तो भाई ऑलरेडी माइनिंग तो चल ही रहा है भाई साहब वहाँ पर, इलीगल वाला माइनिंग, लेकिन ये परमिशन वगैरह में भी उनको मिल जाएगा। एंड अगर आरावली पर्वत यहाँ से हटा भाई साहब, दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश ये एरिया को डेजर्ट होने में बहुत कम समय लगेगा। ये एक वार्निंग है भाई साहब, नेचर को हल्के में मत लो। नेचर अगर तुमको हल्के में लेने लगेगा तो भाई साहब बर्बाद हो जाओगे। और अगर आरावली पर्वत यहाँ से खत्म हुआ, जो कि भाई हो ही जाएगा, 100 मीटर से ज्यादा वाले पहाड़ को पहाड़ माना जाता है आरावली पर्वत में। अगर नए रूल को देखोगे, नए डेफिनेशन ऑफ द माउंटेन को देखोगे, और जो भी 99 मीटर भी हो उसको भी काट दिया जाएगा। एंड अगर देखोगे तो भाई साहब 90% ऑफ द पहाड़ जो है आरावली का, ये 99 मीटर से नीचे है एंड इसको काट दिया जाएगा। एंड आरावली पर्वत यहाँ से 90% खत्म होने के बाद जो तमाशा होगा इंडिया में, इसको रोकने का औकात ना किसी साइंटिस्ट में है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास है, ना किसी भी इंसान के पास है। बर्बादी ही बर्बादी होगी आने वाले टाइम पर एंड इसको रोक के दिखाओ भाई साहब। चुनौती है सीधा नेचर का तुम्हारे को। इसलिए आरावली पर्वत के ऊपर आंच वाँच मत उठाओ भाई साहब। गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास ये वीडियो पहुंचाए, आरावली पर्वत को मत छो भाई साहब। जो इलीगल माइनिंग हो रहा है उसको बंद करो यार। ये सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है भाई साहब, 250 मिलियन साल पुराना पर्वत श्रेणी है पूरी दुनिया का। एंड ये हमारे को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन देता है भाई साहब डिफरेंट नेचुरल क्लाइमेट चेंज से। एंड इसको बर्बाद करोगे भाई साहब, दिल्ली का टेम्परेचर सीधा 5% ऊपर उठेगा, पॉल्यूशन सीधा 10-15% और बढ़ जाएगा। एंड ये जो एरिया है ये पूरा डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा भाई साहब, डेजर्ट यहाँ पर बढ़ने लगेगा। एंड डेजर्ट मूवमेंट करता है आरावली पर्वत, इसको रोक के रखा है अभी। आरावली पर्वत हटेगा तो ये एरिया को डेजर्ट होने में बहुत कम समय लगेगा पूरी तरीके से। अगर अगले 100-200 सालों में देखोगे ये पूरा डेजर्ट में परिवर्तन हो जाएगा। इसको कोई नहीं बताएगा। अभी के टाइम पर जो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है वो चांदा दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टी के मुंह में लग चुका है पैसा। एंड उनका मन है कि भाई साहब उड़ा दो, इसको खोद दो, जो भी पैसा मिलेगा अभी दे दो, हम अभी शासन में हैं, अभी शासन करके लूट के चले जाएंगे, बाद में जो सरकार आएगा उसको देखना होगा भाई साहब। देश में इतना सारा प्रॉब्लम है, नेचुरल डिजास्टर इतना सारा है,
तुम निपटो। एंड जब वो सरकार निपट नहीं पाएगी तो उसको ब्लेम करेंगे कि भाई साहब ये सरकार फालतू है, ये सरकार नेचर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है इंडिया में। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि तुम खोद के चले गए साले। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी हमारे न्यूज पर बात करते हैं। ये अरावली पर्वत इज द मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, यहाँ पर इसको बचाओ। होगा भाई, ये तमाशा देखोगे तुम भाई साहब इंडिया के अंदर क्या कुछ होने वाला है आने वाले टाइम पर। ठीक है भाई साहब, एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर लॉस तुम देखो। अगर पिछले 20-30 सालों की लॉस को देखोगे, यहाँ पर बेसिकली 1998 से 2017 तक का डेटा है एंड इसको इकोनॉमिक टाइम्स ने पब्लिश किया है, तो यहाँ पर तुम ट्रस्ट कर सकते हो। अगर तुम सबसे ज्यादा लॉस देखोगे तो भाई साहब यूएस को हुआ है $945 बिलियन का। और अगर सही सेंस में देखोगे तो भाई साहब $1 ट्रिलियन तो होगा ही होगा, क्योंकि 6-7 साल ऑलरेडी गुजर चुका है। खैर, चाइना यहाँ पर सेकंड नंबर पर है भाई साहब, $492 बिलियन का लॉस के साथ ऑलमोस्ट $500 बिलियन तो क्रॉस ही कर दिया होगा। जापान लगभग $376 बिलियन का लॉस नेचुरल डिजास्टर की वजह से किया है। एंड ये नेचुरल डिजास्टर कभी भी नेचुरल नहीं, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से ये हो रहा है, तो इसको नेचुरल डिजास्टर देके नाम खराब नहीं करना चाहिए एक्चुअली बोलो तो। एंड फोर्थ नंबर पर इंडिया यहाँ पर आ जाता है $80 बिलियन। खैर, ये तो $100 बिलियन से पार हो चुका होगा एंड ये कन्फर्म है, क्योंकि 7-8 साल जैसे मैंने बोला ऑलरेडी गुजर चुका है। एंड यहाँ पर तुम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज देख सकते हो। जर्मनी यहाँ पर $58 बिलियन का, इटली 57, थाईलैंड 52, मैक्सिको 47 एंड फ्रांस $43 बिलियन का लॉस नेचुरल डिजास्टर की मदद से किए हैं। अगर ऑलमोस्ट देखोगे तो भाई साहब $2 ट्रिलियन तो आराम से लॉस हो गया होगा अभी 20 सालों के अंदर, ड्यू टू द रीजन ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। एंड नेचर हमारे माँ है भाई साहब, इसको अगर प्रोटेक्ट हम नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही चलता रहेगा एंड आने वाले टाइम पर भयंकर दृश्य हमको देखने को मिलेगा। एंड ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, ये भाई साहब यूके बेस्ड एक एनजीओ ने पब्लिश किया है, जो कि ट्रस्टेड एनजीओ है भाई साहब। तुमने नाम तो सुना ही होगा, क्रिश्चियन एड। एंड इन्होंने फॉसिल फ्यूल्स कंपनी को सेंट्रल रोल बोला है कि भाई साहब ये जो क्राइसिस वगैरह हो रहा है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं भाई साहब फॉसिल फ्यूल कंपनी। क्योंकि फॉसिल फ्यूल पहले तो जो यहाँ पर खुदाई होती है वहां पर पॉल्यूशन होती है, वहां पर जंगल काटे जाते हैं, वहां पर मिट्टी खराब होती है। दूसरी बात, जहां पर जलाया जाता है वहां पर भी पॉल्यूशन होती है। तीसरी बात, ट्रांसपोर्ट होकर जहां पर रुकता है वहां पर भी मिट्टी खराब होता है। भाई साहब 3-4 जगह फॉसिल फ्यूल पॉल्यूशन करता है। अगर ये 120-122 बिलियन डॉलर में सबसे ज्यादा लॉस होने वाले एरिया को देखोगे, हाँ ऑब्वियसली भाई फाइनेंशियल वाइज, तो तुम्हें यहाँ पर नोटिस होगा कि भाई साहब जो बड़े बड़े कंट्रीज है, जैसे कि यूएसए, बड़े बड़े इन द सेंस साइज में नहीं भाई साहब, पैसे के मामले में यूएसए हो गया, जापान, फ्रांस वगैरह हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। पहला रीजन है भाई साहब एसेट्स इनके पास बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग्स वगैरह बना के रखे हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने डेवलपमेंट करी रखी है। तो अगर नेचुरल डिजास्टर होगा तो उनका लॉस होगा, तो यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा भाई। एंड दूसरी बात, फाइनेंशियल डाटा यहाँ पर अवेलेबल है भाई साहब, और इंश्योरेंस वगैरह है, इसीलिए हमको पता चल जाता है कि हाँ यूएसए में इतना लॉस हुआ है, जापान में इतना लॉस हुआ है, इंडिया में इतना लॉस हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहां पर इतना ज्यादा कोई इंश्योरेंस वगैरह लेके नहीं रखता है, तो वहां पर उस डेटा को अगर हम पब्लिश करेंगे तो अगर देखोगे इनएक्यूरेट होता है, इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन ये जो $120 बिलियन है, इसके ऊपर खर्चा आराम से जाने वाला है। ये मिनिमम कॉस्ट लेकर चल रहा है ये जो क्रिश्चियन एड एनजीओ है, क्योंकि इनको भी पता है भाई साहब एक्यूरेट डेटा मिलना बहुत मुश्किल है। अगर सबसे ज्यादा लॉस देखोगे भाई साहब यूएसए को हुआ है, हाँ $60 बिलियन का फाइनेंशियल लॉस ये साल हुआ है भाई साहब। कैसे हुआ है देखो, छोटा मोटा तो बहुत सारे लॉस हुआ ही हुआ है, कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर भूकंप वगैरह हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा अमाउंट है यह है भाई साहब कैलिफोर्निया का वाइल्ड फायर। इसमें लगभग 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तुमने अगर देखा होगा न्यूज तो आया था भाई साहब, बहुत भयंकर आग लगा था एंड उसके आसपास के शहर वगैरह थोड़ा बहुत डैमेज हो गए थे। एंड इसको अगर मिला जुला के देखोगे तो भाई साहब $60 बिलियन इज द मिनिमम अमाउंट। यहाँ पर और भी ज्यादा हो सकता है एंड इसमें ह्यूमन लाइफ को इंक्लूड नहीं किया गया है। ह्यूमन लाइफ को अगर मिलाओगे तो $60 बिलियन नहीं $60 ट्रिलियन हो जाएगा भाई। ह्यूमन की वैल्यू थोड़ी होती है भाई, एक जान की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। सिर्फ फिजिकल एसेट एंड कोई चीज खराब हो गया उसका वैल्यू अगर देखा जाए तो ये कैलकुलेशन करके $60 बिलियन होता है सिर्फ। हाँ भाई होगा ही, कर्म का चक्कर घूम के तो आएगा। जो जितना तबाही करेगा दुनिया में उसका तो तबाही होने वाला है। पूरी दुनिया में भाई सब तबाही मचा के रखा है ये यूएसए, रसिया, जापान, चाइना, ये सब भाई कहाँ कहाँ पर युद्ध करते रहते हैं। इसीलिए तो भाई साहब एक तरीके से $60 बिलियन नहीं $600 बिलियन होना चाहिए। एंड दूसरा सबसे बड़ा लॉस यहाँ पर हुआ है साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के लिए। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखोगे ये जो श्रीलंका है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया
है फिलीपींस पे। यहाँ पर आया था भयंकर वाला बाढ़। यस, फ्लड के लिए यहाँ पर लगभग 1700-1800 लोग यहाँ पर मर गए थे। ये न्यूज को अगर तुमने देखा होगा तो भाई साहब तुम्हें नोटिस हो गया होगा, हाँ भाई इतना तो हुआ ही होगा, इतना भयंकर तरीके से हुआ है। और लगभग $25 बिलियन का यहाँ पर लॉस हुआ है इस एरिया में देखा जाए तो, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के लिए। और तीसरी सबसे बड़ा लॉस यहाँ पर चाइना को हुआ है। चाइना को ये साल जो फ्लड आया था इसमें लगभग $11 बिलियन का चाइना में लॉस हुआ है। चाइना का शहर वगैरह डूब गया था, तुमको पता है भाई। इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चौथे और पांचवें नंबर की अगर लिस्ट को देखोगे भाई साहब तुम बिलीव भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ब्राज़ील में ड्रॉप्ट आया था। यस, ब्राज़ील जहाँ पर अमेज़न जंगल है वहाँ पर ड्रॉप्ट आया था भाई साहब। एंड यहाँ पर भी $10 बिलियन के आसपास का नुकसान हो गया था ब्राज़ील सरकार का। एंड पांचवी सबसे बड़ा लॉस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हुआ है। यस, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था भाई साहब साइक्लोन। एंड इस साइक्लोन की वजह से $7-8 बिलियन का नुकसान ऑस्ट्रेलिया को हुआ था। एंड ऐसा नहीं कि एक साइक्लोन भाई साहब 4-5 साइक्लोन हिट किए थे तभी ऑस्ट्रेलिया को इतना बड़ा अमाउंट का लॉस हुआ है। एक दो साइक्लोन से कुछ नहीं होता है। एंड अभी बारी आती है भाई साहब हमारे प्यारे भारत की एंड हमारे दुलारे पाकिस्तान की। इस एरिया में यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर हुआ था भयंकर फ्लड, चाहे पाकिस्तान में हो और भारत के बिहार में हो। लगभग हमने $7 बिलियन का फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर किया है ये साल। एंड ये जो नेचुरल डिजास्टर हुआ है भाई साहब, इंडिया का डेटा तो गवर्नमेंट ने दिया नहीं, पाकिस्तान के सरकार ने डेटा दिया है कि भाई साहब 70 लाख लोग यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं सिर्फ पाकिस्तान में ये फ्लड की वजह से। एंड इंडिया में तो पता ही होगा भाई 70 लाख लोग अगर पाकिस्तान में हुए हैं तो इसके आसपास तो होगा ही होगा ये डेटा। खैर गवर्नमेंट देता नहीं है, ये अलग बात है, गवर्नमेंट अपनी कमियों को छुपा के रखता है। ऐसे अगर देखोगे भाई साहब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर नाइजीरिया में और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, इन दोनों कंट्री में भाई साहब भयंकर फ्लड आया था। इसके वजह से यहाँ पर भी भाई साहब बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है इस फ्लड की वजह से। एंड इन दोनों कंट्री में लगभग भाई साहब 700 लोगों ने अपना जान भी गंवाया है। एंड अगर तुम नोटिस करोगे भाई साहब कोई भी कॉन्टिनेंट ऐसा बचा नहीं है जहाँ पर फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है नेचुरल डिजास्टर की मदद से, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, इन सब में भाई साहब। और अगर तुम बोलोगे अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, अंटार्कटिका में भाई साहब बर्फ पिघल रहे हैं एंड उसके वजह से वो सी ओशन लेवल बढ़ रहे हैं, तो अंटार्कटिका में भी नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, पेंगुइन्स मर रहे हैं बहुत अच्छे खासे नंबर पर। उस एरिया में कोई फाइनेंशियल लॉस कैलकुलेशन नहीं किया गया है क्योंकि वहां पर कोई रहता नहीं है, लेकिन वहां पर भी होता है भाई। पूरी दुनिया अफेक्ट हुआ है ये फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से और नेचुरल डिजास्टर के लॉस की वजह से। एंड इसको रोकना होगा, नहीं तो भयंकर तरीके से हम लोग फंसेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।